नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए एक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून के चक्राता में कोटी कनासर में द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है, जहां 15 साल की नाबालिग लड़की को फंसाकर 2 मुस्लिम युवक ले आए और युवकों ने पहचान बदलकर नाबालिग लड़की को भगाया था और दोनों आरोपी सहारनपुर ढकरानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों युवक पोंटा साहिब में नाई का काम करते थे और नाबालिग लड़की हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। तो वहीं विकासनगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि कुछ अंडर कवर लोग हैं जो कि इस तरह का एजेंडा चला रही हैं। लड़के 20-22 साल की उम्र के और एक नाबालिग लड़की 15-16 साल की उम्र की चक्राता में साथ में घूम रहे थे और वो होटल में कोई कमरा लेना चाह रहे थे। तो गांव वालों को शक हुआ उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने हमें तहरीर की। तो हमारे पटवारी उधर मौके पे गए, उन्होंने मौके पे उनसे पूछताछ की और उस पर पूछताछ के बाद पता चला कि वो लड़की नाबालिग है और 2 लड़कों के साथ आई हुई है और हिमाचल से आई हुई है वो पोंटा साहिब से। तो उसके बाद जब हमें शक हुआ कि शायद से कोई ऐसा केस हो सकता है तो हम पूछताछ के लिए, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो हम नीचे लेके आए उन्हें कालसे में। वहाँ पे फर्दर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई के रूप में लड़कों के खिलाफ FIR की गई है। कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट है, कुछ तबका है जो अंडर कवर, अंडर डिसेप्शन एक एजेंडे को परसू कर रहे हैं। इसलिए ही ये इतने सारे केसेज अभी 15-20 दिन के अंदर ये हम लोगों ने इतने सारे लोगों को धर दबोचा पुलिस ने। वहीं लव जिहाद जैसे मामलों पर कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2-4 मामले से पूरे समुदाय को गलत कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह का काम तो कोई भी कर सकता है और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, इस तरह की घटना घटी है तो निश्चित ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन 2-4 बेवकूफ़ी की वजह से पूरी कम्युनिटी को हम गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी घटना कोई भी कर सकता है। धार्मिक अतिक्रमण के बाद में अब बात करेंगे अतिक्रमण हटाओ को लेकर। अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत नदी किनारों का अतिक्रमण हटाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाल के सालों में वन भूमि से लेकर सरकारी भूमि तक जो भी अतिक्रमण हुए हैं, इसके कारण डेमोग्राफिक चेंज समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने समेत तमाम दिक्कतें आ रही हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अतिक्रमण हटाने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि वन भूमि पर जो पुरानी बसावटें हैं उनके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। पुरानी बसावटें को लेकर भी कमेटी जल्द ही फैसला लेगी। देखिए, पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी जमीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है। लेकिन जहां पर इस प्रकार की चीजें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। पहाड़ में जिस कदर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है वो प्रशासन के लिए भी नासूर बना हुआ है। हालांकि धार्मिक स्थलों पर सरकार का बुलडोजर चला है, लेकिन सरकारी विभाग पर कब्जे पर सैटेलाइट से नजर बनी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा कब्जा विभागों की जमीनों पर है। नैनीताल समेत समूचे पहाड़ में लोग लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, विश्वविद्यालय, जिला पंचायत की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं।
इन जमीनों पर इन लोगों ने दुकान से लेकर मकानों तक का निर्माण किया है, तो होटल रिचार्ज का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। हालात ये है कि शिकायत के बाद भी इन जमीनों पर सालों से कब्जा कर बैठे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तल्ला रामगढ़ डांग बंगले के बगल में जो रिसोर्ट किराए में लगाया गया है, पीडब्ल्यूडी की जमीन में किसी ने अतिक्रमण करके, तो उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन इतनी बार जो है लिखने के बाद, विभागीय अधिकारियों को सूचित करने के बाद, उसकी जो है जांच भी नहीं हुई है अभी तक। राज्य बनने के बाद पहाड़ी राज्य में जमीनों पर तेजी से अतिक्रमण हुआ है। बाहरी लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने रेलवे की जमीनों पर कब्जा किया, तो नाजूल की जमीनों पर बड़े बड़े आवास खड़े कर डाले। वहीं शत्रु संपत्ति पर भी कब्जा करने की होड़ इस दौरान कार्रवाई के बाद भी बनी हुई है। तमाम विभागों से लेकर सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों पर अब सरकार सैटेलाइट से नजर रखने जा रही है। जितनी सरकारी जमीन है उसकी हर महीने सैटेलाइट से पिक्चर खींची जाएगी, ताकि क्लियर हो सके कि एक महीने में कोई नया कब्जा तो नहीं हुआ, और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जैसे सड़क है, जहाँ सिंचाई की जमीन है, या कोई और भी जमीन है, हर जमीन को किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी में डाला जाएगा, और जहां भी इंक्रोचमेंट नहीं होगी उसी अधिकारी से पूछा जाएगा, ताकि आगे इंक्रोचमेंट ना हो। बहरहाल सरकार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ सैटेलाइट से नजरें सरकारी जमीनों पर रखने जा रही है, लेकिन जिन जमीनों पर कब्जा है उनको खाली कराने का भी बड़ा टास्क है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम यात्रा के पैदल मार्ग पर बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर कुछ जगह कीचड़ भर गया है, तो कई जगह पर जलभराव हो गया है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार विभाग ने सुबह से पैदल मार्ग को सही करने की जहमत तक नहीं उठाई। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग से आई तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह अव्यवस्थाओं का अंबार बारिश के बाद में पैदल मार्ग में लगा हुआ है, जिससे घोड़े खच्चर और पैदल जा रहे यात्रियों के सामने फिसलन की समस्या बनी हुई है। घाट से यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, उसमें जगह जगह कीचड़ की ऐसी स्थिति हो रखी, घोड़े खच्चर और जो घोड़े चालक है उनका चलना दुश्वार हो रखा है, और बड़ी मुश्किल से यात्रियों से यात्रा करवा रहे हैं। और वैसी स्थिति पैदल मार्ग में जगह जगह आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि पानी जो रुक रहा है, जिससे यात्रियों को चलने में, आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास में बोल्डर आने से बंद हो गया, और हेल गुगाड़ के पास में मार्ग बंद हो गया था, जिसके चलते मार्ग खोलने में तमाम दिक्कतों का सामना बीआरओ को करना पड़ा। मार्ग बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री दोनों ओर फंसे हुए नजर आए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला गया, जिसके बाद में आवाजाही दोबारा से शुरू हुई। रुद्रप्रयाग में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पैदल रास्तों पर जाम की स्थिति हो गई है, और केदारनाथ धाम में हर दिन 12 से 15 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते अब यहां पर तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और साथ ही गौरीकुंड में भी जाम जैसी स्थिति देखी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हर दिन यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है, और लगातार बार बार मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है, जिसके चलते भी लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो केदारनाथ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि फिलहाल यहां पर रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है, तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग द्वारा जून के पहले हफ्ते में भी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान दिया गया। चारधाम यात्रा पर देश के अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री उत्तराखंड के मौसम में कैसे सफर करें, ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।
और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे यात्रियों को रजिस्ट्रेशन विभाग के यात्री मित्र लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और गर्म प्रदेशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने साथ सर्दी से बचाव के लिए कपड़े और दवाई रखने की भी सलाह दी जा रही है और इसकी जानकारी सेंटर्स पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, सभी लगभग जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है या जो रास्ते में भी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं, सभी जगहों पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य की एक टीम बैठी है जो फ्री में जो है तो स्वास्थ्य यात्रियों का स्वास्थ्य चेकअप भी कर रही है और उससे संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। और जैसे ऊपर की जो कंडीशन है ठंडा है तो इसके लिए भी जानकारी दी जा रही है कि अपने गर्म कपड़े रखें, कुछ दवाइयाँ रखें। जोशीमठ में बुधवार को देर रात को एक बार फिर से भूधसाव वाले क्षेत्र में भूधसाव पड़ने की खबर सामने आई। इसके बाद में एक बार फिर से प्रभावितों में डर का माहौल पैदा हो गया। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद में भूधसाव होने का खतरा बढ़ गया है और चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने फोन पर बताया कि जोशीमठ में लगातार भूधसाव वाले इलाकों में प्रशासन की नजर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रभावित लोगों का कहना है कि वे किराए के भवनों को छोड़कर अब अपने घरों में आ गए हैं। ऐसे में उन्हें वहां रहने में भी दिक्कत हो रही है। तो देख करके आज सुबह देखा तो मैंने वो जो मेरे मकान की सीढ़ी है जो बिल्कुल छत से चिपकी हुई थी वो पूरी कम से कम 1.5 इंच के लगभग ऊपर उठ गई और मकान की छत नीचे बैठ गई। आपको तो होटलों में रखा था तो वापस क्यों आए फिर यहाँ पे? होटलों में रखा हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद लगातार होटल वालों का हमारे जो नोडल अधिकारी थे उनका फोन आ रहा था कि भाई कमरा खाली कर दो, कमरा खाली कर दो कह के। तो बीते दिनों जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति बनी थी जिसके बाद में कई घर खंडर में तब्दील हो गए थे और दरारें देखी गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से हालात कुछ वैसे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, ये बताइए मौजूदा हालात क्या देखे जा रहे हैं? कुछ दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीरें कुछ देखी गई थी जिसके बाद वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया, लेकिन अब फिर से यहाँ पर समस्या बढ़ गई है, तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जहां जहां जोशीमठ इलाकों में अगर इस दौरान बारिश के दौरान अगर दरारें बड़ी होगी तो उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वयं चमोली के जिला अधिकारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहां भी शिकायतें मिल रही हैं या ऐसी कोई सूचना है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि जोशीमठ में पिछले 3-4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में हमने स्वयं देखा है कि कुछ घरों में जरूर दरारें बढ़ी हैं। हालांकि ये पहले से ही रेड जोन में है, लेकिन स्थितियां बारिश को देखते हुए थोड़ी सी जरूर विकट हो रही है, लेकिन प्रशासन की अभी भी नजर बनी हुई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजाजी पार्क में बियर पार्टी के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कांसरो रेंज के डिप्टी रेंजर अटैच कर दिए गए हैं और पार्क में बियर पीने वाले सभी लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं एसडीओ का पूरे मामले को लेकर जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है। देखिए, कुछ दिन पहले ही इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था जिसका बड़ा असर देखने को मिला और कांसरो रेंज के डिप्टी रेंजर को लाइन हासिल कर दिया गया। इसके अलावा पार्क में बियर पीने वाले सभी लोगों के चालान भी काटे गए और इसके अलावा एसडीओ का पूरे मामले को लेकर एक जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है जिस आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के रामपुर क्षेत्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वह घोड़े खच्चर संचालन का कार्य करता था और इसी घोड़े खच्चर विवाद को लेकर उसका अपने साथी के साथ में झगड़ा हो गया था। हालांकि अब पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल है, लेकिन इस सीट की खासियत यह है कि ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा से नाक का सवाल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में राज्य मंत्री बने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छे खासे सक्रिय हैं। पीएम मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी के सभी सांसद इस समय अपनी ग्राउंड रिपोर्ट मजबूत करने में जुटे हैं।
खुद अजय भट्ट भी इस बात को जानते हैं कि उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि नैनीताल अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, जहां के सांसद बनने का गौरव पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को प्राप्त हुआ, केसी पंत जी को प्राप्त हुआ, इला पंत जी बनी है। एक लंबी फेरिस्त है। हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी बने हैं। तो उससे मुझे भी सांसद बनने का अवसर दिया है मेरी पार्टी ने। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हालांकि अजय भट्ट की 2019 की जीत बेहद ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को बड़े अंतर से मात दी, लेकिन चिंता की वजह 2022 के विधानसभा चुनाव है, जहां पार्टी को खटीमा, नानकमता, बाजपुर, किच्छा और जसपुर के चुनावी नतीजे हैं, जहां पार्टी ने हार का सामना किया था। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और रुड़की के पिरान कलेर दरगाह में बिना सत्यापन के लोग कई दिनों तक रहते हैं और ऐसे में यूपी के एक महिला का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया, जिससे कि पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दरगाह और आसपास के लगे कई सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला, लेकिन फिलहाल बच्चे का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान के लिए मंदिर के आसपास 100 परिवार और दुकानें आ रही हैं, जिन्हें विस्थापन किया जाना है, लेकिन उचित स्थान नहीं मिलने से स्थानीय लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। मानस्कंड सर्किट के रूप में जागेश्वर मुख्य स्थलों में से एक है, जिसका विकास मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है। भी प्लान बनाया जा रहा है, जो हमारा एड़तोला पार्किंग है और जो एड़तोला तिराया है, वहां से लेकर पूरे जागेश्वर के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें पूरा मास्टर प्लान बनाया है, किस तरह से मंदिर को डेवलप किया जाएगा, किस तरह से जो हमारी अप्रोच रोड है उसके जो दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं और बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनके फसाड का प्रोग्राम रहेगा। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत 100 से अधिक परिवार और दुकानें आ रही हैं, जिनका विस्थापन होना है। ऐसे में लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। इन लोगों का कहना है कि उनका विस्थापन मंदिरों के आसपास ही किया जाए। स्थापित तो लोग ये करने जा रहे हैं, लोगों को यहाँ से जागेश्वर को खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग यहाँ के पुजारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अन्य लोग हैं, जिनके पास एक एक घर है और सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। स्थापन के लिए हमारा कोई लोगों का वो नहीं है यहाँ कि लोग नहीं होना चाहिए, होने में कोई आपत्ति नहीं है। लोगों का कहना है, जो व्यापारी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि मार्केट इसी 100 मीटर के दायरे के अंदर बने। जागेश्वर धाम में विस्थापन को लेकर अंतिम दौर पर कार्य योजना है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होना है। इस पर प्रशासन भी जन सुनवाई करेगा। उम्मीद है जल्द ही कुमाऊं के सबसे बड़े धाम के रूप में जागेश्वर धाम विकसित हो। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली के सल्ला रेतौली मार्ग पर एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे डामरीकरण पर सवाल उठ रहे हैं। डामरीकरण होते ही डामर सड़क से उखड़ने लगी है, जिसका वीडियो बनाकर गांव के युवाओं ने वायरल किया है और चमोली के कई ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर लगातार डामरीकरण के बाद ही डामर उखड़ने की खबरें भी आने लगी है। लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इस ओर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। टिहरी के अमित चौहान ने द्रौपदी का डांडा फतेह किया है और अमित चौहान टिहरी के बुडोगी के रहने वाले हैं और द्रौपदी का डांडा 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमित चौहान ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी से एडवांस कोर्स किया था, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, लोग सोशल मीडिया पर काफी इसे पसंद भी कर रहे हैं।
और रुड़की में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन में आवासीय प्लॉट तैयार कर रहा है, जिसमें गरीबों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। और HRDA के अधिकारियों का कहना है कि प्लॉट और आवास तैयार करने का मुख्य मकसद ये है कि बिल्डर लोगों को महंगे दामों में आवास बनाकर देते हैं, इसलिए उनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। और DPR तैयार हो गया है, अन्य विभागों से NOC ली जाएगी, जिसके बाद में आगे की कार्यवाही भी की जाएगी ताकि गरीबों को इसका सीधा फायदा मिल सके। कि ये आसम नगर जो मंगलौर रोड है, कांवड़ पटरी मार्ग, उस पर हमारी जो है एक भूमि पड़ी है 2.5 हेक्टेयर के आसपास। उसमें हमारा जो है 118 आवासीय प्लॉट काटे जाएंगे और गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। दूसरा इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी प्रस्तावित है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।